Hello guys, how are you? I'm Ujjwal. I'm from Rubik Automobile, senior trainer. So basically, we will discuss about IC engines and bike two-wheeler engine. So basically, we will discuss about you can see Hero Honda engine. Okay. So how can walk the Hero Honda engine and how can walk the four-wheeler engine? We will discuss about both of them. But firstly, we will discuss about how to walk the engines of the two-wheelers like bike engine. So firstly disassemble this engine and then explain every part and its function. Okay. So firstly disassemble. So you can see there is many tools like T handle 10 numbers, T handle 8 numbers. You can see fastener and you can see the plier. So we will mainly use the 8 number T handle, 10 number T handle and fastener, 12 number fastener. Okay. So firstly disassemble the cylinder head. So firstly we will discuss about parts. We will divide it in three parts of the engine. Like starting first the cylinder head. This one is the cylinder head and this one is the cylinder block. You can see. And this whole part is called crankcase. And crankcase have three parts. Right hand crankcase and two parts. Right hand crankcase and left hand crankcase. You can see there is the clutch cover. Which side clutch cover? Right hand crankcase side clutch cover. Okay. And left hand side you can see the alternator cover and alternator. So firstly we will disassemble the cylinder head. You can see जब हमने यहाँ पे क्या किया कवर हटा दिया, सिलेंडर हेड का कवर हटा दिया। कवर हटाते ही क्या दिखा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है। अगर मैंने इसको निकाल दूं तो ये सी दिस इज द रॉकर आर्म एंड यू कैन सी द बोथ ऑफ द रॉकर आर्म। See like that. One rocker arm is open the inlet valve and another rocker arm is open the outlet valve. Okay. So first disassemble the cylinder head. So सबसे पहले अगर सिलेंडर हेड निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर हेड के कवर को हटाना पड़ेगा। देन जाके स्प्रॉकेट कैम स्प्रॉकेट को ओपन करना पड़ेगा। कैम स्प्रॉकेट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे ही टाइमिंग सेट किया जाता है। अगर हम टाइमिंग सेट नहीं करें तो क्या हो सकता है, हमारा जो बाइक स्टार्ट करते हैं जैसे तो उसमें मिसिंग्स का या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रॉब्लम्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट्स के नाम जानते हैं। ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेंडर हेड को डिसअसेंबल करते हैं। Okay, you can see this is the cylinder head. See, अब सिलेंडर हेड के अंदर देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं that is the head gasket। क्या बोलते हैं इसको, हेड गैस्केट। हेड गैस्केट देख सकते हो आप। इसका मटेरियल क्या होता है, हेड गैस्केट के अंदर आपने देखा इसको क्या बोलते हैं हम, क्लियरेंस वॉल्यूम। अपने वॉल्यूम पढ़ा है, हम बोलते हैं सीसी। सीसी क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। मीन्स दैट क्या होता है, हम बोलते हैं कि 100 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है। सीसी मीन्स होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम, जो कि क्या होता है कितने क्यूबिक सेंटीमीटर का वॉल्यूम है, जिसकी वजह से हम इतने सीसी की बाइक बताते हैं। तो सीसी में हमेशा दो वॉल्यूम होता है, कौन कौन सा, स्वैप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। दिस वन इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्योंकि जो ब्लास्ट होता है हमारा इंजन के अंदर वो कहाँ होता है, हमेशा क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर ही होता है। अब क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर आप देख सकते हैं दो होल्स दिख रहे होंगे, राइट। मीन्स दैट दो पार्ट, एक हो जो सबसे ज्यादा बड़ा डायमीटर होगा, दैट इज कॉल्ड इनलेट वॉल्व, एंड अनदर वन इज कॉल्ड आउटलेट वॉल्व। आउटलेट वॉल्व इनलेट वॉल्व से थोड़ा सा छोटा होता है, आप देख सकते हो। ओके। एंड
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रास्ता वे, ये वे किसका है? टाइमिंग चेन का, बिकॉज टाइमिंग चेन ड्राइव किससे लेता है? क्रैंक से। हमेशा वे टाइमिंग चेन किससे ड्राइव लेता है? क्रैंक से। और जब क्रैंक मूव करेगा तभी जाके टाइमिंग चेन के थ्रू कैम रोटेट करता है। कैम रोटेट करेगा देन जाके क्या होता है? हमारा वॉल ऑपरेट होता है। तो वॉल को डायरेक्टली कौन ऑपरेट करता है? रॉकर आर्म। रॉकर आर्म किसके थ्रू मूव करता है? कैम शाफ्ट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे कैम शाफ्ट देख पा रहे हो, राइट? इसके अंदर क्या है? कैम शाफ्ट है। और कैम शाफ्ट के ऊपर हमारा जो क्या होता है? ये रॉकर आर्म लगा रहता है, लाइक दैट। कैम शाफ्ट का जो कैम शाफ्ट के ऊपर क्या होता है? कैम शाफ्ट के ऊपर हमेशा क्या होता है? कैम लोब्स बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट में कैम क्या होता है? कैम। तो कैम की डिजाइन की जाती है और उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं? रॉकर आर्म की डिजाइन करते हैं, ताकि जब रॉकर आर्म कैम शाफ्ट जो मूव करता है तो रॉकर आर्म को क्या करता है? पुश करता है। रॉकर आर्म वॉल को ओपन करता है, लेकिन वॉल को ओपन तो रॉकर आर्म करता है, बंद कौन करता है? यहाँ पे क्वेश्चन है, बंद कौन करता है? तो हमेशा बंद कौन करता है रॉकर आर्म को? वॉल को स्प्रिंग, रिटर्न स्प्रिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर वॉल के सामने रिटर्न स्प्रिंग होता है। अब आपने देखा होगा इसके ऊपर ये जो इसको क्या बोलता है? दैट इज कॉल्ड फिन्स। दैट इज कॉल्ड फिन्स। फिन्स का क्या काम है? तो आपने हीट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ा होगा। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसमें हीट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट आता है, उसमें पढ़ाया जाता है फिन्स का यूजेज। तो फिन्स का काम है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो एयर आता है, क्योंकि हमारा जो ये इंजन है, ये इंजन के कौन सा कूल्ड इंजन है? एयर कूल्ड इंजन है। बेसिकली आपको बताया जाएगा जब आप को पढ़ाया जाएगा ना, तो क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो कूलिंग के ऊपर बेस्ड होगा, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंजन ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पे कौन सा एयर कूल्ड इंजन है, और भी कौन सा ऑयल कूल्ड इंजन होता है, वाटर कूल्ड इंजन होता है। बट यहाँ पे बेसिकली हम 100 सीसी 110 सीसी इंजन की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा इंजन है? एयर कूल्ड। और एयर कूल्ड मींस हमें एयर के थ्रू इंजन कूल हो रहा है। तो एयर के थ्रू जब इंजन कूल करता है तो यहाँ पे हम फिन्स का यूज करते हैं। फिन्स क्या करता है? अपने क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिससे एयर आती है और वो डायरेक्ट टच होकर निकलने की बजाय क्या होता है? ये इसके अंदर जाएंगे, अंदर जाके ज्यादा टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एयर क्या करेगा? इंजन के साथ रहेगा। और जितना ज्यादा टाइम तक एयर कांटेक्ट में रहेगा, उतना ज्यादा हीट का डिसिपेशन होगा। हीट का डिसिपेशन जिससे क्या होगा? इंजन हमारा कूल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? फिन्स का यूज करते हैं, राइट? अंडरस्टूड? ओके, राइट। तो अब इसके बाद क्या किया जाता है? इसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी बाइक्स में रबर के लगे हुए होते हैं, राइट? यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे इसके ऊपर जो फिन्स बनाया है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? डैम्पर का यूज करते हैं। रबर के डैम्पर का यूज करते हैं। अब आप लोग पूछोगे डैम्पर का क्या यूज है? तो वाइब्रेशन सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है डैम्पर का यूज। डैम्पर का यूज बेसिकली होता है वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, राइट? आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो मैकेनिकल कंपनीज होती है, वो हमेशा स्टील का यूज करती है। वो अपने प्लांट के लिए हमेशा टीन का सीट का यूज करती है, जबकि कभी भी वॉल नहीं बनाती बड़ी बड़ी। क्यों? जहाँ पे हैवी मशीनरी होती है। क्या रीजन है पता है आपको? इसका मेन रीजन वाइब्रेशन ही होता है, क्योंकि वो दीवार बनाते हैं जो उनकी लाइफ अगर 10 साल हो तो वो 5 साल नहीं खराब हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्या करते हैं? सीट्स या टीन का यूज करते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशन को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं। जिससे क्या होता है कि वो वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व कर रहा है। सेम वही यहाँ पे फंक्शन यूज किया जाता है। यहाँ पे हम जो इंजन से वाइब्रेशन निकलती है, सब वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम डैम्पर का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इनलेट मैनिफोल्ड। दैट इज कॉल्ड इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड मींस एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर। कहां से आता है? कार्बोरेटर के थ्रू। अभी कार्बोरेटर के बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल पूरा, लेकिन आप मान लीजिए कि कहां से आ रहा है? एयर और फ्यूल को मिक्स करने का काम करता है कार्बोरेटर। तो जो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है वो कार्बोरेटर के थ्रू आ रहा है इस इनलेट मैनिफोल्ड से, और वो डायरेक्टली कहां आता है? इनलेट वॉल के थ्रू हमारे सिलेंडर के अंदर आता है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड इनलेट मैनिफोल्ड। और इधर अपोजिट साइड जस्ट देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जिसको हम क्या यहाँ पे साइलेंसर ऐड करते हैं, राइट? एग्जॉस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे साइलेंसर ऐड होता है, तो यहाँ पे बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जो ब्लास्ट होने के बाद यहाँ एग्जॉस्ट वॉल्व खुलता है और जो गैसेस निकलती है वो इसके इस वे के थ्रू निकलती है, राइट? यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड। अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये पाइप क्या है? बेसिकली इसका क्या काम है? ओके, तो मैं आपको बताऊं, हर एक इंजन के ऊपर आप देखोगे ना, तो एक ऐसा पाइप या मतलब पाइप लगा हुआ रहता है, चाहे वो स्टील का हो या फिर अनदर मटेरियल का हो, राइट?
तो इसका क्या यूजेज होता है, ये बोलते हैं ब्लो बाय गैसेज, जो अनवन गैसेज इंजन के अंदर होती है, या फिर बाय द वे वो किसी कारणवश, चाहे विंग हमारा कमजोर हो गया या फिर अंदर जो गैसेज है वो लीक हो रही है, जो जैसे विंग वीक हो जाता है तो क्या होता है, कंप्रेशन के टाइम हमारा जो गैसेज होती है, जो प्रेशर होता है वो लीक हो जाता है, या फिर जो इंजन ऑयल जो कंटिन्यू रन कर रहा है तो जो नीचे जो ब्लास्ट होता है, जो जो स्मोक्स आ जाते हैं वो ऊपर उनको इंजन से बाहर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम होता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लो बाय गैसेस का। ये पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, वापस से ये इसको एयर फिल्टर में मिक्स कर देते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको सिलेंडर हेड में क्लियर होगा कि सिलेंडर हेड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सिलेंडर हेड के मेन पार्ट्स एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ। क्या होता है, सबसे पहले रोकाडाम, कैमशाफ्ट। रोकाडाम दो होते हैं, ठीक है, एक इनलेट वाल्व को ओपन करता है, एक आउटलेट वाल्व को ओपन करता है। फिर देन जाके कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट के बाद क्या होता है हमारा, यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड, इधर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यहाँ पे ब्लो बाय गैसेज, राइट। और इसके ऊपर आप देख पा रहे हो फिन्स बनी हुई है। फिन्स का यूजेज आपको बता दिया गया, क्या यूज होता है, एयर कूल करने का, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करने के लिए, राइट। और उसके अलावा इसके ऊपर क्या डैम्पर का यूज किया जाता है, राइट। अब आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे होल दिख रहा है, ये किस यूज के लिए होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पार्क प्लग, क्योंकि यहाँ पे जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है ये हमेशा वॉल्व और स्पार्क प्लग इसके अंदर ही होते हैं। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन की। तो बेसिकली आपको इतना बेसिक नॉलेज होगा कि 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक क्या होता है, अगर नहीं होगा तो आपको उसके बारे में भी डिटेल बताया जाएगा, राइट। बट बेसिकली ये बात ये 4 स्ट्रोक इंजन की बातें की जा रही। स्ट्रोक मींस क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट, टीडीसी टू बीडीसी एंड बीडीसी टू टीडीसी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक, ओके। सो फर्स्टली क्या होता है, जो ब्लास्ट होता है वो हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर ही होता है, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, गैसकेट का यूज करते हैं। हर दो जॉइंट के बीच में एक गैसकेट का यूज हम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ताकि क्यों गैसकेट का यूज क्यों किया जाता है, लीकेज ना हो पाए, राइट। तो बेसिकली हेड के बारे में आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं, सिलेंडर ब्लॉक की बातें करेंगे, ओके। तो आप देख पा रहे हो कि सिलेंडर जो इंजन का दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक। देखिए डैम्पर जो होता है वो इस शेप का होता है, दैट इज कॉल्ड डैम्पर, जो कि फिन्स के अंदर यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाता है, ओके। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ये दैट इज कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक। अब मैं ब्लॉक को निकालता हूं ताकि आप देख पाओगे। कैम स्प्रॉकेट, यहाँ पे टाइमिंग सेट किया जाता है कैम स्प्रॉकेट और क्रैंक स्प्रॉकेट के ऊपर। जो क्रैंक स्प्रॉकेट के ऊपर हमारा क्या लगाते हैं, हम एज वर्क करते हैं फ्लाईव्हील, जिसको क्या बोलते हैं, रोटर। रोटर के ऊपर एक मार्क होता है और एक मार्क का होता है हमारे कैम स्प्रॉकेट के ऊपर, और दोनों को जब मैच करते हैं तो टाइमिंग सेट किया जाता है। अभी आपको उसके बारे में भी डिटेल बताया जाता है। See, this one is the cylinder block. You can see, देख सकते हैं, this part is called TDC, top dead center, means that ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का सबसे ऊपरी भाग that is called TDC, top dead center, और ये नीचे का भाग जहाँ पे बोलते हैं BDC, bottom dead center। पर bottom dead center हमेशा ये नहीं होता। बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, जब पिस्टन इसके अंदर मूव करता है तो पिस्टन की भी विड्थ होती है। जब पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर पे आता है तो वो पिस्टन की जो सबसे अपर पार्ट वो जहाँ पे स्टे करता है दैट इज कॉल्ड
BTC, बॉटम डेड सेंटर। ओके, आप देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं? स्वैप्ड वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वैप्ड वॉल्यूम। जब हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो सीसी निकालना होता है, हम क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर से सीसी निकाल सकते हैं, क्योंकि सीसी का फॉर्मूला ऑब्वियसली वॉल्यूम का आप फॉर्मूला जानते होंगे, I/4D² इनटू H। अब H यहाँ पे मेजर करने की बात है कि हम क्या करते हैं? H पूरा लेके और निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा सीसी करंट निकल जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए पिस्टन इसके अंदर ही मूव कर रहा है, तो पिस्टन की हाइट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सिलेंडर ब्लॉक में भी फिन्स है, राइट। अब ये फिन्स का क्या काम है? सेम यूज वही है, एयर कूलिंग के काम आता है। ओके, क्या करना? एयर कूलिंग के काम आता है फिन्स। ओके, अब इसमें आप देख पा रहे हो ये क्या है? छोटा सा पार्ट, दैट इज कॉल्ड नहीं पता? डॉयल पिन, इसको बोलते हैं डॉयल पिन। ये डॉयल पिन का क्या यूज होता है? जब दो पार्ट को हम ज्वाइन करते हैं तो एग्जैक्टली एक वे में होना चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? डॉयल पिन का यूज करते हैं। ओके, और इसके अंदर मैंने बता दिया पिस्टन का मूवमेंट जो होता है इसके अंदर ही होता है, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। और ये जो रास्ता है आप देख पा रहे हो, ये टाइमिंग चेन को ऊपर जाने का, मूव करने का, क्योंकि क्रैंक से लेके कैम तक जो अटैच करता है, जो मूवमेंट देता है, जो पावर को ट्रांसमिट करता है, वो कौन करता है? टाइमिंग चेन। इसलिए उसको चैन बोल के टाइमिंग चेन क्यों बोला? क्योंकि वो टाइमिंग सेट किया जाता है कि क्रैंक का मूवमेंट और कैम का मूवमेंट कब कैसे होना चाहिए, मींस दैट कब इनलेट वाल्व खुलेगा, कब आउटलेट वाल्व खुलेगा, ये टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो आई थिंक सिलेंडर ब्लॉक भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब आगे बात कर रहे हैं हम इंजन के मेन पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? इसको पिस्टन। अब पिस्टन के ऊपर ये देखिए, ये जो चार जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्टड। क्या बोलते हैं इसको? स्टड। अब स्टड के बीच में ये देख पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड पिस्टन। अब पिस्टन के ऊपर 3 रिंग होती है, कौन कौन सी रिंग होती है? कोई बता सकता है? पिस्टन के ऊपर 3 जो रिंग होती है, फर्स्ट 2 जो होती है वो कंप्रेशन रिंग, लास्ट ऑयल सील रिंग। क्या होती है? कंप्रेशन रिंग या फिर वाइपर रिंग एंड ऑयल सील रिंग, राइट। अब ऑयल सील रिंग का क्या काम होता है? जो इंजन ऑयल नीचे लुब्रिकेशन के लिए हम यूज ले रहे हैं, वो अगर ऊपर जाकर बर्न होगा तो स्मोक आएगा ना, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? इंजन ऑयल सील रिंग का यूज करते हैं। और कंप्रेशन रिंग, अब जब हमारा कंप्रेशन स्टॉप हो रहा है तो जो हमारे जो प्रेशर जो होता है, अगर वो लीक हो जाए देन जाकर प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाएगी, तो उसको अगर हम कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, दैट इज हम क्या करते हैं? यूज करते हैं कंप्रेशन रिंग का, राइट। अब यहाँ पे पिस्टन के ऊपर देख रहे हो, पिस्टन और ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जो ऐड करके इनसे एक साथ जोड़ के रखता है, दैट इज क्या बोलते हैं? गजन पिन। क्या बोलते हैं? गजन पिन। गजन पिन का क्या काम होता है? पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को होल्ड करने का काम करता है। और जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को जो होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रैंक पिन, राइट। क्या बोलते हैं? क्रैंक पिन। और जो मटेरियल होता है, जो अपने रिंग का मटेरियल होता है, कौन सा होता है? फर्स्ट जो रिंग होता है उसका स्टील होता है, और सेकंड जो होता है वो कास्ट आयरन का होता है। ओके, अंडरस्टूड, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप, ये क्या है? अपना टाइमिंग चेन। और टाइमिंग चेन के अंदर आपने देखा होगा ये क्या होगा, तो इसके अंदर आपने सुना होगा टेंशनर। जब हमारा टाइमिंग चेन चलते चलते, आपने साइकिल चलाया, साइकिल चलाते चलाते देखते हो कुछ टाइम बाद चैन लूज हो जाता है, तो हम या तो चैन को टाइट कराते हैं या फिर उससे ज्यादा ओवर हो जाए तो हम उसको काट के निकालते हैं, एक कड़ी बोलते हैं कि हटा दिया जाए। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि चैन जब रन करेगा तो उसमें क्या होता है? वो लूज हो जाता है, तो उसको टाइट करने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? टेंशनर, राइट। तो दैट इज कॉल्ड टेंशनर। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे हो तो सिलेंडर, ये देखिए ये क्या है? गैस्केट। ये कौन सा गैस्केट है? सिलेंडर ब्लॉक गैस्केट। ओके, क्योंकि हर एक ज्वाइंट के बीच में एक गैस्केट हमेशा कंपल्सरी होता है। ओके, तो अब सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन के बारे में आपको बता दिया गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? हम किसके बारे में जानते हैं? तो हम आगे आप देखते हैं किसके? क्रैंक केस। अब ये पूरा पार्ट इसको बोलते हैं क्रैंक केस। अब क्रैंक केस हमारा राइट हैंड साइड, तो दैट इज कॉल्ड राइट हैंड क्रैंक केस। लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड क्रैंक केस। वैसे राइट हैंड क्रैंक केस में क्लच कवर और लेफ्ट हैंड क्रैंक केस में ऑल्टरनेटर कवर। इसलिए ये देखिए, ये ऑल्टरनेटर का पार्ट है और ये क्लच का पार्ट है।
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लच कवर को डिसअसेंबल करते हैं, देन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, देन जाके हम ऑल्टरनेटर कवर को डिसअसेंबल करेंगे, देन जाके इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स डिसअसेंबल इट। सी दिस इज द क्लच कवर। क्लच कवर के अंदर आप ये देख पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ऑयल गेज या डीप स्टिक वाल्व। मींस दैट हम इससे क्या करते हैं, ऑयल का लेवल चेक करते हैं, इंजन ऑयल का, कि इंजन ऑयल का लेवल क्या है। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑयल गेज या फिर डीप स्टिक वाल्व। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी दैट so firstly guys, you can see the how to work the engine, two-wheeler engine, and how to what is the parts of like cylinder head, cylinder block and crankcase. So we will discuss about, next we will discuss about clutch and power transmission system. So how can transmit the power engine to wheel and wheel to engine, how can start the wheel when we apply the force on the vehicle and vehicle will be started, how when we are apply the kick then engine will be started, how. And another question is when we apply the self start and then engine will be started, means that power transmission system there are three main types of the power transmission system. Self start, when we pushing the vehicle then it will be started, and another one is kick start. So we will discuss about the next video. If you want to learn about the how to power transmit and how to clutch works, then meet with next videos. Okay.